हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ न्यूज़पेपर की सीरीज़ है उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज़ हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित करना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अंतिम वीडियो में भी बताया था कि स्पेसिफिक सीरीज़ का मतलब बस ये है कि जो न्यूज़पेपर के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आप लोगों की प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, वो आप लोगों से छूटने नहीं चाहिए। यही कारण है इस सीरीज़ को शुरू किया गया है। इसके अलावा जो करंट अफेयर के स्पेसिफिक लेक्चर्स हैं वो आप लोग शाम को 6:15 बजे देखते हो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, और उसके साथ साथ सैटरडे को आप लोगों को जो मेन स्पेसिफिक करंट अफेयर के लेक्चर्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अगेन इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर की बहुत ज़्यादा महत्वता रहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यही कारण है बस आप लोगों को थोड़ा सा असिस्ट करने के लिए स्पेसिफिक सीरीज़ की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे हम लोग न्यूज़ के बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली बस मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, किस न्यूज़ में इस न्यूज़ से किस तरह से प्रीलिम्स में हम लोगों को सवाल देखने को मिल सकता है, और उसके साथ साथ जो हमारे मेंस का सिलेबस है GS1, GS2, GS3 का, वहाँ पे हम लोग उनको कैसे मैप कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, जो आज का हमारा पहला न्यूज़ है वो बेसिकली द ट्रिब्यून के अंदर है। तो ये रिलेटेड है आसन वेटलैंड से। अब देखिए, वैसे तो अगर हम लोग आसन वेटलैंड की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है, लेकिन अगर आप मैप देख रहे होंगे तो मैप को देख के आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो बॉर्डर है, हिमाचल प्रदेश की जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से यमुना नदी बहती है, वो बॉर्डर जो है वो बेसिकली आसन वेटलैंड का है। तो ये न्यूज़ जो है, वैसे इसकी हाईलाइट भी यही है, विंग्ड गेस्ट बूस्ट टूरिज्म इन सिरमौर। तो नॉर्मली क्योंकि बिल्कुल सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो इससे सटी हुई है, तो यही कारण है बड़े सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो विंटर में आसन वेटलैंड के अंदर आते हैं। क्लियर? तो वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो हम लोगों को सिरमौर के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से कहीं ना कहीं जो वो टूरिज्म पर्सपेक्टिव से और उसके साथ साथ जो वो वेटलैंड पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बड़ी बार जो है वो इस तरह के सवाल हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि आसन वेटलैंड जो वो कहाँ पे है और इस वेटलैंड की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि 2020 में ये जो आसन वेटलैंड है इसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की साइट डिक्लेयर किया जा चुका है और ये उत्तराखंड की पहली साइट है। क्लियर? पर क्योंकि ये न्यूज़ जो है वो हम लोगों को हिमाचल के कंटेक्स्ट यानी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में भी देखने को मिल रही है, तो इसलिए जो आप लोग थोड़ा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसको पिक कर सकते हो। क्लियर? और उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे भी आइडिया होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोगों को कौन कौन से नेशनल पार्क, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और कौन कौन सी रामसर साइट्स जो वो देखने को मिल रही है। तो अगेन जैसे ही आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा, वहाँ पे सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनका जिक्र किया गया है। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हमारा वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, क्योंकि देखिए हम लोग तो अलग अलग न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको जो है वो डिस्कस करते हैं या उनका जिक्र करते हैं, तो आप लोग तो सारे के सारे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप लोग हिमाचल से बाहर रह रहे हो तो हिमाचल स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आप लोगों के लिए इकट्ठा करना पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यही कारण है जो उनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं, वो बेसिकली फाइल जिसको नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव पे आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो बस उसी के ऊपर रिलाई करिए। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग बिल्कुल एडवांस्ड लेवल पे आ चुके हो, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, आप प्री दे चुके हो, मेंस दे चुके हो, तो स्पेसिफिक टाइम पे आप हिंदू या ट्रिब्यून दोनों में से किसी एक न्यूज़पेपर को पिक कर सकते हो। और अगर आप लोग बिल्कुल नेसेंट स्टेज में हो, बिल्कुल शुरुआती दौर में हो अपनी तैयारी के, तो आप लोग जो है वो ट्रिब्यून और कोई भी एक हिमाचल का जो हिंदी का न्यूज़पेपर है उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। क्लियर? चलिए, दूसरी न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो पहली तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट है। सेकंड न्यूज़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बेसिकली द ट्रिब्यून के अंदर ही न्यूज़ है और ये न्यूज़ संबंधित है हेल्थ सेक्टर से। तो अगर आप लोग GS3 को देखोगे तो वहाँ पे हेल्थ, फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नामक एक टॉपिक हम लोगों को देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा आयुष्मान भारत स्कीम जो है वो शुरू की गई है, जहाँ पे 5 लाख तक का कैशलेस इंश्योरेंस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लोगों के पास रहता था। तो उसी तर्ज के ऊपर हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा वो लोग जिनके पास आयुष्मान भारत के कार्ड्स नहीं हैं उनके लिए हिम केयर स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो हिम केयर स्कीम के अंतर्गत हम लोग सरकारी अस्पतालों में भी जा सकते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं। तो ये बेसिकली जो न्यूज़ है ये थोड़ी सी डिफरेंट न्यूज़ है। यहाँ पे है ड्यूज पेंडिंग हिम केयर कार्ड्स वॉन्ट वर्क एट प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन मंडी एंड कुल्लू। क्लियर? तो ये बेसिकली वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहाँ पे जाके आप हिम केयर कार्ड के ज़रिए कैशलेस इंश्योरेंस प्राप्त कर सकते थे, कैशलेस इलाज करवा सकते थे। तो अब बेसिकली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने कहा है, कुल्लू और मंडी के आई थिंक 10 या 11 हॉस्पिटल्स हैं, तो उन्होंने कहा है कि अब 1 फरवरी से वो हिम केयर कार्ड को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि नॉर्मली क्या रहता है कि मान लीजिए कोई भी इलाज करवाने गया
तो उसका जितना भी खर्चा आएगा तो वो सरकार सीधा जो वो हॉस्पिटल को पे करेगी, जो इंडिविजुअल है उसको पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब सरकार के द्वारा सीधा दिया जाएगा तो हॉस्पिटल ये कह रहे हैं कि 7-7, 8-8 महीने हो गए और उनको जो वो पैसा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अगर हम लोग एक नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं तो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो हम लोग मेंस एग्जामिनेशन के अंदर कोट कर सकते हैं, और वहाँ पे इन जनरल भी हिमकेयर स्कीम जो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है अगेन द ट्रिब्यून के अंदर ही है, और इस तरह की न्यूज़ जब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी कि किस तरह से इंडियन नेवी के द्वारा एंटी पायरेट मिशन जो है वो लॉन्च किए गए हैं, जहां पे कल हम लोगों ने INS सुमित्रा का बात किया था। क्लियर। तो आज का जो न्यूज़ है, आज फिर जो हमारी इंडियन नेवी है उसने 19 पाकिस्तानी फिशरमैन जो हैं उनको बचाया है सोमालिया के पायरेट से। क्लियर। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूज़ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दो पर्सपेक्टिव से। पहला तो ये है कि जो हमारी डिफेंस सर्विसेज है वो क्या किस तरह से जो है वो काम कर रही हैं स्पेसिफिक टाइम पे, और दूसरा है क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका से रिलेटेड है, तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वो किन किन कंट्री से जो वो मिलकर बना है। क्लियर। तो जैसे अगर आप लोग मैप के ऊपर स्पेसिफिक टाइम पे देख रहे हो तो जैसे एरिट्रिया आ गया, दिजिबोई है, उसके साथ साथ सोमालिया है और साथ में यूथोपिया है, इनको जो है वो बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्लियर। तो ये जोग्राफिकल न्यूज़ और मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोगों को काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली यहाँ से दो पर्सपेक्टिव जो वो आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये न्यूज़ बेसिकली द हिंदू के अंदर है, दैट इज़ इंडिया नॉमिनेट्स 12 फोर्ट्स ऑफ मराठास फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो हमारी सरकार के द्वारा जो वो 12 फोर्ट्स ऑफ मराठा जो उनको जो वो नॉमिनेट किया गया है। क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं प्रीलिम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जो 12 फोर्ट्स हैं वो आप लोगों को जगह जो है वो लिखी गई है, जैसे सलार है, शिवनेरी है, लोहागढ़ है, खांदेरी है, क्लियर, रायगढ़ है, राजगढ़ है, प्रतापगढ़ है। क्लियर। तो इस तरह से टोटल 12 जो किले हैं उनको नामित किया गया है। क्लियर। तो ये थोड़ा सा जो हम लोगों को इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा सवाल अगर हम लोग बात करेंगे फिर से द ट्रिब्यून के अंदर है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज GS3 मेंस पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, और प्रीलिम्स में भी इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, जहां पे हमारे प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा UIDF फंड का जिक्र किया गया है कि ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट के लिए पैसा जो वो सीख करेंगे। बेसिकली जो UIDF फंड है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, ताकि जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पे जो है वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए। तो बेसिकली UIDF जो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया हमारे प्रदेश के कंटेक्स्ट में भी और देश के कंटेक्स्ट में भी। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये बेसिकली जो है वो मेजर सोमनाथ शर्मा जी से संबंधित है। आप सब लोगों को इनके बारे में पता होगा शायद। ये हिमाचल प्रदेश से थे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से थे, और ये हिंदुस्तान के हमारे देश के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। क्लियर। इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया था। क्लियर। तो उनसे संबंधित जो है वो पूरे की पूरी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो है वो जो हिमाचल प्रदेश के अंदर बल्क ड्रग पार्क खुल रहा है ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्लियर। उससे संबंधित एक न्यूज़ है जहाँ पे MOU साइन हुए हैं 2345 करोड़ के। क्लियर। जहाँ पे जो हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान जी, क्लियर, उन्होंने जो वो MOUs साइन किए हैं। तो ये थोड़ा सा जानकारी जो आप लोगों के पास होनी चाहिए। क्लियर। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट GS3 के अंदर एक सीधा सिलेबस टॉपिक है, उस संदर्भ में ये कहीं ना कहीं जो वो इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का जो एक आर्टिकल है वो भी जो है वो आप पढ़ना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं HPAS GS3 पेपर की तो वहाँ पे जो एनर्जी है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे व्हीकल्स हैं उनको कहीं ना कहीं EVs या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो वो बिल्ड किया जा रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में जो ये सारे का सारा आर्टिकल है कि उनके बेनिफिट्स क्या है, क्यों हम लोगों को शिफ्ट होना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं या क्या क्या इसके स्पेसिफिक सोर्सेज हैं। क्लियर। और एंड में जो एक न्यूज़ है द ट्रिब्यून के अंदर है, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको मैं सजेशन दूंगा आप लोगों को, इसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो UN है ये अपने फंक्शन जो वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे उस कहानी का भी या उस पहलू का भी जिक्र किया गया था कि जब यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई थी और यहाँ पे वीटो पावर 5 देशों को दी गई थी, तो साथ में ये भी कहा गया था कि 10 साल के बाद जब इसको असेसमेंट किया जाएगा, एक जनरल कॉन्फ्रेंस होगी और फिर डिसाइड करेंगे कि आगे कैसे करना है। लेकिन वो जनरल कॉन्फ्रेंस कभी भी नहीं हुई। और ये जो 5 देश हैं इनमें से 3 देश NATO का मेंबर है, और NATO जो है वो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड नेशन की जो नॉर्म्स हैं, क्लियर, कहीं ना कहीं उनकी धज्जियाँ उड़ा रहा है। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी के ऊपर आधारित होना चाहिए, और जो वीटो मेकिंग पावर है कुछ देशों के पास, ये एक इनइक्वालिटी जो है वो इंटरनेशनल ऑर्डर के ऊपर डेवलप कर रही है। तो बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ सकते हो। क्लियर। क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। क्लियर। और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन की जो फंक्शनिंग है उसके असेसमेंट में ये स्पेसिफिक जो आपका आर्टिकल ओपिनियन है ये काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्लियर। तो ये कुछ हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी।
अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्पेसिफिक फाइल है इसको आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक है, उस पर क्लिक करिए। पुरानी फाइल्स के साथ साथ इस फाइल को भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम लोग कंक्लूड करते हैं। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।